श्री शिव गोविंद गुप्ता जी के घर एकत्रित होकर के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में गोता लगा रहे हैं। जब ठाकुर जी की महती कृपा होती है तब जाकर के जीव को कथा सत्संग भजन श्रवण करने को परम सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तो ठाकुर जी की महती कृपा है हम सबके ऊपर, तो ऐसे समय को न गवा करके समय निकाल करके आए और भगवत कथा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। कल की कथा में हम लोगों ने कथा श्रवण किए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की रोग निवृत्ति के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। धुंधकारी का किस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्ति मिला, इसके बारे में हम लोगों ने कथा श्रवण किया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि कोई भी पतितात्मा हो, पापात्मा हो, प्रेतात्मा हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर भाव से प्रेम से कथा श्रवण कर लिया यह भागवत तो उसका कल्याण कर ही देता है। जब धुंधकारी जैसा महापापी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके तर सकता है, तो अगर छोटे मोटे पापी तर जाए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रेम से भाव से सबको कथा सुननी चाहिए। जो सावधान होकर के कथा सुनते हैं, भाव पूर्वक कथा सुनते हैं, प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं, उनका तो भागवत कल्याण करता ही है। और हम क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा सुने तो भाव से कथा सुने, कान से तो हृदय में बैठाएं। ये ना हो एक कान से सुने तो एक कान से निकाल दे, दोनों कान से सुनिए, सीधे हृदय में बैठाइए, तभी कथा कल्याण करेगा। कथा सुनने के बाद चिंतन करिए, घर पर जाकर के मनन करिए। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी गया जी के पिंडदान से कई कई प्रेतात्मा ऐसे रहते हैं कि उनका उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए भगवत भक्त जन गया जी में पिंडदान करने के लिए जाते हैं अपने पितरों को, तो अपने घर पर आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ गया जी के पिंडदान से जिस प्रेतात्मा का कल्याण नहीं हो पाया है, उसका श्रीमद् भागवत के द्वारा उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। जो भी प्रेतात्मा हमारे पितर इधर उधर बन करके भटक रहे हैं, सर्वत्र पितरों का भागवत कथा से कल्याण होता है। पुनः श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, भैया मैंने देख लिया कि श्रीमद् भागवत में कैसी शक्ति है और क्या विशेषता है, पर मैं अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि अगर भागवत कथा इतनी जोरदार है कि प्रेतात्मा को भी उद्धार कर दे रहा है, कोई भी पतितात्मा हो, पापात्मा हो, सबका उद्धार कर दे रहा है, तो सभी लोग भागवत कथा सुनना चाहेंगे, अपने अपने घर पर सुनना चाहेंगे। पर कथा कैसे सुननी चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है भागवत में,
उसके बारे में भी जरा चर्चा कर दीजिए। तो सनकादिक ऋषि भागवत के विधि को बतलाए। नारद जी, अगर विवाह जैसे हम करते हैं, जो पिता अपने बेटी का या बेटा का विवाह करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार विवाह में खर्चा करता है, उसी के अनुसार भागवत का भी आयोजन करना चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। जैसे विवाह में हम खर्चा करते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार टेंट आदि का व्यवस्था करते हैं, बाजे का व्यवस्था करते हैं, आदि आदि व्यवस्था करते हैं, वैसा ही श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करना चाहिए, सुंदर और दिव्य करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। वैसे ही भागवत में भी खर्चा करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार, सभी लोग अपने अपने बेटियों का विवाह करते हैं, वैसी प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार भागवत का भी आयोजन करना चाहिए। दिव्य एक सकाम अनुष्ठान किया जाता है, तो उसके लिए हम मुहूर्त की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अगर निष्काम भाव से, अगर केवल भगवत प्राप्ति के लिए हम कथा श्रवण करते हैं, तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर वैसे हम कथा, वैसे तो कथा निरंतर सुननी चाहिए, जब भी मन में आवे सब तब हम कथा सुन सकते हैं। उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुहूर्त निकलवाया जाए कि न निकलवाया जाए, जब भी समय मिले हम भगवत कथा श्रवण कर सकते हैं। एक सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए, जिस पर व्यास जी बैठ करके कथा श्रवण कराएं। किसी वैष्णव साधु वक्ता को व्यासपीठ पर सुशोभित करके उनसे कथा सुननी चाहिए, जो समझाने में परम कुशल हो, जिनकी बातें हमें समझ में आए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। वक्ता कार्य में वो निष्प्रिय हो, समझाने में परम कुशल हो और दृष्टांत देने में भी परम कुशल हो, ऐसे वक्ता को व्यासपीठ पर सुशोभित करके कथा उनसे सुननी चाहिए। उसके बाद लघ्वाहार सुखावह, लघु आहार करके ही कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यदि ज्यादा भोजन हो जाएगा तो निंद्रा भी ज्यादा आएगी, और यदि हल्का भोजन रहेगा तो निंद्रा नहीं आएगी। वैसे कथाओं में दो बाधा बहुत ज्यादा आता है, वो कौन कौन से बाधा हैं? हाँ, दो बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं कथाओं में। सर्वप्रथम निंद्रा देवी और दूसरा मनीराम। ये मनीराम बड़े खतरनाक हैं। मनीराम मन को कहा जाता है, किसको? मन को। ये मन बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा चंचल होता है, कहीं एक जगह नहीं टिकता। अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते कब मन भटक जाए पता ही नहीं चलता। हम कथा सुन रहे हैं, तब तक मन चला गया दुकान पर हिसाब करने के लिए कि कोई दुकान पर आया ना हो, दुकान पर चला गया। तो कहीं घर में ही चला गया, कहीं गाय पाल रखी है तो गाय में ही चला गया, भैंस पाल रखी है तो भैंस में ही चला गया, भैंस ने खाया कि नहीं खाया, आदि आदि। ये मनीराम बड़े खतरनाक है। मन को अपने बस में करके ही कथा सुननी चाहिए। जब तक मन हम एकाग्रचित करेंगे नहीं, तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। और ये निंद्रा देवी जो है, कथा जब 10 मिनट हुआ नहीं तब तक निंद्रा देवी सताने लग जाती है। निंद्रा देवी सताने लग जाती है। इसलिए निंद्रा पर भी विजय प्राप्त किया जाए। निंद्रा पर विजय प्राप्त तभी किया जा सकता है जब हल्का भोजन रहेगा। जब हईच भोजनम होगा तो थैच करके निद्रा भी आएगी। इसलिए सावधान होकर के हल्का भोजन करके ही कथा सुननी चाहिए।
लघवा हार सुखा वह, लघु आहार करके कथा सुननी चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें, 12 मंत्र का जाप करते रहें, ताकि कथा में विघ्न बाधा किसी भी प्रकार से न आने पाए। जैसा शरीर हो उसके अनुसार व्रत धारण करना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम व्रत में रह करके कथा सुने, 9 दिन तक व्रत में रह करके कथा सुने। और यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है, व्रत में रह करके कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो व्रत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, नित्य दोनों समय भोजन करके कथा सुना जाए। और यदि भोजन के बाद भी कथा में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है, बार बार निद्रा आ रही है, तो एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार में रहें, ऐसे कथा सुननी चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद व्यास जी के भीतर महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करके ही उनसे कथा सुननी चाहिए। ध्यान करते हुए कथा हो, वह गायन के माध्यम से संकीर्तन करे। जिसको वाद्य यंत्र बजाना आता है वह बजा करके हरि नाम संकीर्तन करे, और जिसको नृत्य आता है नृत्य करके कथा सुननी चाहिए, भजन करनी चाहिए। हरि नाम संकीर्तन ही शक्ति देता है शरीर को। यार हटा 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 हटा। हरि नाम संकीर्तन कलयुग में बतलाया गया है कि हरि नाम संकीर्तन से ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का ज्यादा महत्व बतलाया गया है, इसलिए हरि नाम संकीर्तन अवश्य करनी चाहिए। कथा के विश्राम में जब ही हरि नाम संकीर्तन का नाम लिए सनकादिक ऋषि तुरंत नारद जी महाराज अपने पीड़ा पर माल को छेड़ना प्रारंभ कर दिए। इंद्रदेव मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिए। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज मजीरा बजाना प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी महाराज उसी राग रागने में इस श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिए। अर्जुन जी महाराज उसी राग रागने में मालकों से छेड़ना प्रारंभ कर दिए। महाराज जो जैसे था उसके अनुसार के संकीर्तन में भाग लेकर के संकीर्तन कर रहे हैं। नृत्य करने वाला कोई नहीं था, तो भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ खड़े होकर के ताता धैया करके नाचने लगी। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, सिय प्यारे की